नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फटाफट खबरें। कोरोना संक्रमण का नहीं टला खतरा। चीन में एक बार फिर कोरोना संक्रमण से हाहाकार। शंघाई में फिर लगा लॉकडाउन। यूक्रेन रूस युद्ध का 33वां दिन। जेलेंस्की नहीं छोड़ रहे जिद, तो पुतिन भी नहीं रोक रहे हमले। युद्ध में अब तक करीब 35 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन, तो करीब 902 नागरिक की जंग ने ली जान। वहीं 1459 लोग घायल। भारी बर्बादी के बाद तटस्थ रहने के लिए तैयार हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तुर्की में रूस के साथ युद्ध विराम पर करेंगे बात। जेलेंस्की बोले, हमें शांति की तलाश। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की राजनीति पर उठे सवाल। ट्रंप ने किया अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला। कहा, बाइडेन ने यूक्रेन के साथ ठीक नहीं किया। मैं सत्ता में होता तो युद्ध ना होता और युद्ध का जिम्मेदार बाइडेन को बताता। बाइडेन के बयान पर दुनिया भर में अटकलों का बाजार गर्म। पुतिन को सत्ता से हटाने के बयान पर घिरे बाइडेन। फ्रांस ने दी चेतावनी, तो अपने ही बयान से पलटे बाइडेन। पत्रकारों के जरिए किया अपना बचाव। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों पर कायरता का लगाया आरोप। कहा, हम अकेले ही रूसी हमलावरों से जूझ रहे हैं। रूस यूक्रेन को बांटने की कोशिश कर रहा है। जारी जंग के मैदान में उतरा तुर्की। 33 दिन से जारी जंग पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश पर तुर्की के राष्ट्रपति पुतिन से की फोन पर बात। जारी जंग में युद्ध विराम पर की चर्चा। पाकिस्तान में सियासी संकट जारी। प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार। पाक संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। 3 या 4 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग संभव। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने ली शपथ। जय श्री राम के नारों से गूंजा सदन। तो यूपी के दोनों दिग्गजों ने अपने रिश्ते की मजबूती की ओर बढ़ाए हाथ। एक बार फिर गोवा की समुद्री लहरों में भाजपा का रंग। प्रमोद सावंत ने ली सीएम पद की शपथ। पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से किया अपना सीएम का सफर। भाजपा के 2 योद्धा पीएम मोदी और अमित शाह रहे मौजूद। बीजेपी ने यूपी में बनाई लगातार दूसरी बार सरकार। योगी और मोदी की जोड़ी बनी चर्चित। बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मोदी योगी की जोड़ी को बताया मजबूत। कहा, इन दोनों की जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम युवक बाबर अली की हत्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। 2 अरेस्ट। चुनाव खत्म होते ही फिर शुरू चाचा भतीजे में जंग। अखिलेश यादव से नाराज शिवपाल गए दिल्ली दफ्तर। विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाने पर है खासा नाराज। केवल 496 दिन ही वीआईपी रह पाए मुकेश सहनी। राज्यपाल ने सीएम नीतीश कुमार की सिफारिश पर लगाई मुहर। बीजेपी से पंगा पड़ा भारी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत रखेंगी सामरसाल का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन। सदन में लाए जाएंगे 7 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सीएम गहलोत जोबनेर के दौरे पर रहे। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेले का किया उद्घाटन। प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन भारत बंद। ट्रेड यूनियंस ने 28 और 29 मार्च तक देशव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया। बैंक, रोडवेज और बिजली कर्मी आज से 2 दिन तक हड़ताल पर। कई सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित। सरकारी नीतियों के विरोध में उतरे प्रदर्शनकारी। बंगाल में सड़कों पर लेफ्ट कार्यकर्ता। कोलकाता के जादवपुर में सूने पड़े रेलवे ट्रैक। तो हरियाणा में 3000 बसों के थमे पहिए। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि पर नहीं लग रहा ब्रेक। 7 दिनों में 6ठी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। 1 पखवाड़े तक जारी रह सकता है मूल्य वृद्धि। कर्नाटक में नहीं थमा हिजाब विवाद। 10वीं की बोर्ड परीक्षा के बीच भी तनाव और बहस का मुद्दा बना हिजाब। हिजाब पहनकर पेपर देने पहुंची छात्रा को एग्जाम सेंटर में नहीं मिली एंट्री। छोड़ी परीक्षा। दिल्ली एयरपोर्ट चल गया बड़ा हादसा। एयरपोर्ट पर खंभे से टकराया स्पाइस जेट का विमान। दिल्ली विमान हादसे की जांच के आदेश। कोरोना काल के बाद ऑफलाइन परीक्षा देने पहुंची छात्रा। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हुई शुरू। नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम। कोविड नियमों का भी होगा पालन। बाड़मेर में परवान चढ़ा थार महोत्सव। शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंटों ने पर्यटकों को किया आकर्षित। आर्मी का बैंड भी रहा खास। कई प्रतियोगिताओं का हो रहा है आयोजन। अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव भी रहे मौजूद। ऑस्कर के मंच पर लड़ाई का मंजर। हंसी खुशी के माहौल के बीच एक्टर विल स्मिथ और ऑस्कर होस्ट के बीच बड़ा तनाव। पत्नी पर जोक मारा तो भड़के विल स्मिथ। होस्ट पर उठाया हाथ। झालावाड़ के खानपुर जैन मंदिर चांदखेड़ी सभागार में कांग्रेस का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा।
रामगढ़ के मुरब्बे की बाढ़ में अज्ञात कारण से अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झालावाड़ में 2 दिवसीय हड़ताल के चलते कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। साथ ही निजीकरण और नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान समाप्त करने सहित अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। सीकर में बैंकों की देशव्यापी हड़ताल के चलते बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने बैंकों में हो रहे निजीकरण को बंद करने, श्रम कानूनों को वापस लेने और बैंकों में नई भर्तियां खोलने की मांग की। फतेहगढ़ में आवारा कुत्तों ने एक चिंकारा हिरण पर हमला कर दिया। हमले में हिरण घायल हो गया। मौके की सूचना पर पहुंची वन विभाग टीम ने हिरण का इलाज शुरू कर दिया। डीडवाना के कई इलाकों में दूषित पेयजल समस्या को लेकर कस्बे वासियों ने कुचामन रोड पर जाम लगा दिया। मौके की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया और जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अजीतगढ़ के रीको औद्योगिकी फैक्ट्री की होद में युवक का शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की पुष्टि में लग गई। नसीराबाद में राशन डीलर्स ने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मानदेय सहित 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन किए जाने की मांग की। ब्यावर में कई मांगों को लेकर डाक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके पहले दिन कर्मचारियों ने मुख्य डाकघर के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। चिड़ावा में गायत्री शक्तिपीठ के 15वें वार्षिक उत्सव के पर्व पर 5 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसका न्योता देने टोलियां डोर टू डोर पहुंची। डीडवाना और मौलासर में कार्यरत पंप चालकों एटीएम रिजपाल सिंह बुरुडा को ज्ञापन दिया गया। लंबे समय से चल रहा बकाया मानदेय देने की मांग की। ब्यावर में भारतीय जीवन बीमा निगम के AIIEA के समस्त कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 84 के साकोदरा गांव में बेकाबू कार ने 3 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 बाइक सवार घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर सर्व हिंदू समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। गौ तस्करी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। बौली में सरकारी अध्यापक राजकुमार पर जानलेवा हमला प्रकरण का अन्य लोगों ने विरोध जताया, जिसके चलते एसडीएम कार्यालय पर कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। धौलपुर के विद्युत विभाग में अज्ञात लोगों ने एईएन और जेईएन पर हमला कर दिया। हमले में दोनों अधिकारी घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी के सिनोर के पीड़ित किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ईस्ट वेस्ट कंपनी से उनके साथ हुई ठगी की जानकारी दी, साथ मुआवजा दिलाने की मांग की गई। प्रतापगढ़ के एपीसी कॉलेज में वार्षिक उत्सव के चलते यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक और विद्यार्थी मौजूद रहे। गोगुंदा में पिंडवाड़ा हाईवे पर गुजराती पर्यटकों की कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डीडवाना में बीमा कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान बीमा कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से कर्मचारियों और श्रमिक के हित में काम करने की अपील की। जोधपुर में LIC बैंक सहित अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने सहित अन्य मांगे की। अजीतगढ़ रीको के भूखंड 112 में शव मिलने से लोगों की सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर गहनता से जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान यूनियन के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ठेका प्रथा पर रोक लगाने सहित अन्य मांगे भी की गई। केतड़ी में पुलिस ने अफीम तस्करी में कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही तलाशी के दौरान 11 किलो अफीम अपने कब्जे में लेकर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी गई। भनियाड़ा में अनियंत्रित होने के कारण कैंटर सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पोखरण रेफर किया गया। डूंगरपुर में नकली घी के शव में सील की गई डेयरी की जांच की गई, जहां डेयरी से स्वास्थ्य विभाग ने घी के सैंपल लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सिरोही जिले के दौरे पर रहे, जहां आबू रोड में रोड शो के बाद स्वरूपगंज पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। बूंदी में डाक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। बता दें कि पुरानी पेंशन लागू करने से 17 सूत्रीय मांगों को लेकर डाक कर्मचारी हड़ताल पर उतरे हैं। बस्सी में एक फैक्ट्री के बाहर खड़े ट्रेलर में अचानक आग लगी, जहां आग के लपटों ने ट्रेलर के आगे के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया।
सीकर में भूजल विभाग ने कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में अटल भूजल योजना की जिला स्तरीय अमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कलेक्टर चतुर्वेदी ने जल सुरक्षा प्लान तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। नागौर जिला कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग की टीम डिडवाना के बाजारों में पहुंची और रॉयल मार्केट के पीछे स्थित एक दुकान से दूध का सैंपल लिया। अखिल भारतीय किसान सभा ने ब्लैक लिस्टेड हो चुकी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दोबारा बीमा के लिए अधिकृत करने का विरोध जताया। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच करने की मांग की गई। प्रतापगढ़ में 2 साल पहले लोगों को 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूड़ा लगाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार 2 आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। हरमाड़ा के राजावास पुलिया के पास एक तेज रफ्तार से आ रही बस ने ऑटो की टक्कर मार दी, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो सवार 2 जने घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है। राजसमंद में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए बालिकाओं और महिलाओं का जत्था नाथद्वारा के लिए रवाना हुआ। महिलाओं ने केसरिया वस्त्र पहनकर माथे पर साफा बांधा और शहर में रैली निकाली। राजसमंद कलेक्ट्रेट सभागार में डीएमएफटी की बैठक आयोजित की गई। इस प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने की। सरदार शहर के बीकमसरा गांव में एक शाम गोमाता के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायक कलाकार ओम मुंडेल ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर 50 लाख रुपए से ज्यादा का दान गो भक्तों द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर भारती दीक्षित ने पिड़ावा पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने थाने में संधारित रिकॉर्ड का अवलोकन किया। उदयपुर में केंद्र सरकार की देश विरोधी नीतियों के विरोध में देश की प्रमुख 10 ट्रेड यूनियन श्रम संगठनों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बालोतरा के तिरवाड़ा में प्रसिद्ध मलिनाथ पशु मेले का विधिवत शुभारंभ जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण के साथ किया। लोक देवता मलिनाथ द्वारा 700 वर्ष पूर्व शुरू किए गए। चूरू के सत्र 2022 को होने वाली बोर्ड परीक्षा के पेपर्स का वितरण चूरू ट्रेजरी से किया गया। जिले में कुल 231 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली 10वीं के पेपर्स का वितरण किया गया। भीलवाड़ा के पालड़ी ग्राम वासियों ने पुलिस प्रशासन पर अत्याचार का आरोप लगाया है। कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का इसके विरोध में ज्ञापन सौंपा। कोटा के महावीर नगर इलाके में एक होटल में कमरा लेने आए युवक ने होटल के गार्ड के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी युवक की तलाश भी जारी है। फलोदी के सावरा गांव में तुलसी मंदिर में अचानक 5 फीट लंबा कोबरा सांप घुस आया, जिसके बाद उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले प्रतापगढ़ की मिनी सचिवालय पर सीपीएस पद्धति के अफीम किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने इस दौरान वित्त मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अफीम फसल हटवाने की मांग की। सीकर में माकपा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र की नीतियों को गलत ठहराया और कहा कि केंद्र सरकार श्रम विरोधी सरकार है। सिकराय के नेशनल हाईवे 21 पर परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर मुकुल कुंद्रा ने हाईवे पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। 5 ओवरलोड टूड़ियों से भरे ट्रकों को पकड़कर चालान किया गया। 12 में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन कर जाम लगा दिया, जहां सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश की गई। लाडनू में प्रसिद्ध गणगौर मेले की तैयारियों को लेकर श्री गणगौर मेला समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गणगौर की सवारी नगर में 2 दिन भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकाली जाएगी। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में हरिदेव जोशी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर शालिनी जोशी ने किया। इस दौरान प्रोफेसर और स्टूडेंट सभा में मौजूद रहे। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे डिडवाना का, जहां बागड़ कॉलेज में वेबिनार का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के पश्चिमी इलाके में पानी की समस्या और जल संसाधन के प्रबंधन संरक्षण की जानकारी दी गई। पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू गैस सिलेंडर्स के बढ़ते दामों से परेशान है जनता। मामले पर जोधपुर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत ने कहा कि दामों का बढ़ना हमारे लिए भी परेशानी का सबब है। लगातार दाम बढ़ने से काफी गिर गई है सेल। जयपुर के नैना क्रिकेट अकादमी में टैफू 11 और इनकम टैक्स ऑफिस 11 के बीच T20 मैच खेला गया। इस मुकाबले में टैफू 11 41 रन से जीत दर्ज की। लाडनू में महिलाओं और बालिकाओं ने गाजे बाजे के साथ गणगौर की बिंदोरी निकाली। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं ने बैंड की धुन पर जमकर डांस करते हुए बिंदोरी का आनंद लिया।
डेगाना के रानाबाई शिक्षण संस्थान में दधीमती एजुकेशन ग्रुप की ओर से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वाले छात्र छात्राओं को स्कूटी और बाइक वितरित की गई। नागौर के पादुकला में अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने एक डंपर जब्त किया। बता दें कि डंपर ओवरलोड होकर अवैध रूप से परिवहन कर रहा था। रियाबड़ी के रावतखेड़ा गांव में एक व्यक्ति ने कुएं में कूदकर जान दे दी। मानसिक तनाव के चलते उसने कदम उठाया। मृतक के भाई ने मामला दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ जांच की मांग की। डेगाना के डावा गांव में सरपंच शिव प्रताप सिंह ने आदर्श लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, जिसके बाद अब से छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारियों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। धौलपुर के राजाखेड़ा में गोलीबारी से इलाका धर्रा गया। बाइक सवार को उसके ही सगे ताऊ और बेटे ने ताबड़तोड़ 4 गोली मारकर अधमरा कर दिया, जिसका जयपुर में इलाज जारी है। बौली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्थरों से ओवरलोड 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। इसके बाद चौकी इंचार्ज मीना ने क्षेत्र में अवैध परिवहन को लेकर लगातार कार्रवाई के लिए भी चौकी स्टाफ को निर्देश दिए। मेड़ता में पुष्कर के मंदिर श्री शंकराचार्य दसनाम गोस्वामी समाज आश्रम के कार्यकारिणी चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जहां मेड़ता से भी गोस्वामी समाज के लोग भी शामिल थे, जहां अजमेर के केकड़ी रामेश्वर भारती कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने। सीकर के फतेहपुर में फागोत्सव की धूम रही। जांगीर समाज के लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां विश्वकर्मा मंदिर में ढोलक की थाप गूंजी। इस दौरान लोगों ने जमकर कदम थिरकाए। राजसमंद के दामोदर स्टेडियम में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के तत्वावधान में हर कार्यक्रम में प्रदेश और जिले स्तर के लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजसमंद में विद्या प्रचारणी सभा का शताब्दी महोत्सव हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम मूमल और महाविद्यालय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां सांसद दिया कुमारी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। नागौर के रियाबड़ी में निम्बावी पीठ सलीमाबाद के श्रीजी महाराज पधारे और संतोष विद्यालय के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान गाजीबाजी के साथ भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। किशनगंज की जामा मस्जिद में एक मानसिक रोगी ने मस्जिद की 40 फुट ऊंची मीनार को तोड़कर वहां से नीचे गिरा दिया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। दौसा में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच जारी है। सिरोही में एडीजी विजय कुमार सिंह 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया। अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। राजसमंद में नर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठे होकर जताया विरोध। कलेक्टर, पीएमओ और विधानसभा अध्यक्ष को दिया ज्ञापन। 31 मार्च के बाद सेवा जारी रखने की उठाई मांग। राजसमंद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद सीपी जोशी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन की भौतिक स्थिति की जानकारी दी। सूरतगढ़ के राजेसर गांव में बेकाबू होने के कारण मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। बूंदी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के 10वीं बोर्ड की परीक्षा 31 मार्च से बूंदी जिले में शुरू होने जा रही है। परीक्षा पारदर्शिता और शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर जिला कोष कार्यालय से पेपर वितरण का काम शुरू कर दिया गया है। सीकर में आयोजित होने वाली सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्र वितरित किए। बता दें कि प्रश्न पत्रों को सुरक्षा के साथ भेजने के लिए 20 रूट तय किए गए थे। जोधपुर के भोपालगढ़ में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसुनवाई में फरियादियों का ही तांता नजर आया। सिर्फ 2 सरपंचों ने ही अपनी समस्या एसडीएम को बताई। भरतपुर के कुमेर समेत कई कस्बों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गड़िया लोहार के कई लोग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं। महिलाओं ने कहा, समस्या के हल नहीं होने पर प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा।